साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हें असफल नहीं होने दूंगा मेरे बच्चे, नहीं होने दूंगा। विश्वास रखो अपने बाबा पर मेरे बच्चे। बस यूं ही कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते चलो, मेहनत करते रहो मेरे बच्चे। इसी लगन से, इसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से तुम काम कर रहे हो ना मेरे बच्चे, बस इसी रफ्तार से, इसी गति से आगे बढ़ते रहो। फिर देखो, तुम असफल हो ही नहीं सकते। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साईं के वचन कभी असत्य नहीं होते मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। जहाँ भी ज़रूरत पड़े अपने साईं को पुकार लेना। और वैसे तो तुम हमेशा मुझे अपने पास रखते हो ना, मुझे पता है। जो तस्वीर है ना तुम्हारे पास मेरी, तुम उसी से सारी बातें कहते हो, करते हो, है ना। तो मैं भी सुनता हूँ मेरे बच्चे। तुम जिस तस्वीर को देखकर, जिस चित्र को देखकर मुझसे बातें करते हो, कहते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उस वक्त मैं विराजित होता हूँ तुम्हारे पास और तुम्हारी एक एक बात सुनता हूँ, एक एक शब्द महसूस करता हूँ। तुम्हारा तुम्हारा जो भी मन होता है ना, तुम मुझसे कह देते हो, बेझिझक होकर कह देते हो ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम अपनी साईं माँ को कितना अपना मानते हो। मुझे तुमसे अपनापन महसूस होता है, तुम्हारे भाव से, तुम्हारे सच्चे भाव से, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मेरे बच्चे। मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है। और सुनो, जो मेरी उदी है ना, वो महज एक उदी नहीं है, वो मेरा आशीर्वाद है और संजीवनी बूटी है मेरे बच्चे। मेरा जो ये आशीर्वाद है ना, वो हर जगह कारागार है। जहाँ भी तुम कमज़ोर पड़ोगे ना, तो वो तुम्हें ताकत देगी। वो उदी सिर्फ एक उदी नहीं, वो मेरी हिम्मत है, वो एक शक्ति है जो तुम्हें मैं देता हूँ मेरे बच्चे। मेरी उदी की विशेषता को हर कोई नहीं समझ सकता। कोई इसे मिट्टी समझता है, तो कोई इसे मेरा आशीर्वाद समझता है। और जो इसे मेरा आशीर्वाद समझता है ना, वो मेरी उदी शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण तरह से काम करती है उनके साथ, उनके विश्वास के साथ। क्योंकि मेरी उदी विश्वास पर ही कारागार है। मेरी उदी की नींव ही विश्वास है। और जो मेरी उदी पर विश्वास रखता है, उसे महज एक मिट्टी नहीं, एक राख नहीं, मेरा आशीर्वाद समझकर लगाता है, उसका सेवन करता है ना, उसके सारे कष्ट, उसकी सारे परेशानियाँ, उसके सारे रोग मैं हर लेता हूँ। मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ अपने बच्चों के लिए। और सुनो, जो तुम्हें ये छुप छुप कर मेरी पूजा करनी पड़ती है ना मेरे बच्चे, अपने घर परिवार के सामने, तुम मुझे मान नहीं सकते, तुम मुझे पूज नहीं सकते हो ना, तो मेरे बच्चे तुम बिल्कुल चिंता मत करो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें छुपके नहीं, सबके सामने गर्व से मेरी पूजा करोगे। और उस दिन तुम्हारे परिवार को भी समझ आएगा कि तुम पर तुम्हारे साईं का आशीर्वाद है, तुम्हारे साईं का हाथ है तुम पर। बस कुछ दिनों की बात है मेरे बच्चे। आने वाले समय में, आने वाले दिनों में ना, बस तुम्हें अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। और मैं तुम्हारे घर में अपना एक स्थान बनाऊंगा मेरे बच्चे। देखना, तुम उस स्थान पर बैठकर रोज़ मेरी पूजा पाठ करोगे, देखना मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चों को नृत्य का बहुत शौक़ है, तो मेरे बच्चे करो ना। जब तुम्हारा शौक़ है तो करो, अपने साईं के लिए करो, अपने लिए करो मेरे बच्चे। तुमने इतने सालों से नहीं किया, क्यों नहीं किया मेरे बच्चे? तुम्हारा बचपन से ये शौक़ रहा है ना नृत्य करना, तो मेरे बच्चे किया करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब तुम अपने साईं के लिए, अपने लिए करते हो, जब तुम खुश रहते हो ना, तो तुम्हारी साईं माँ भी खुश रहती है। तुम बस खुश रहा करो ना, इस तरह से उदास मत रहा करो। तुम्हारे आसपास के लोग, मैं जानता हूँ, नकारात्मक हैं मेरे बच्चे, लेकिन तुम अपने अंदर बहुत सकारात्मकता लेके घूमते हो। और जहाँ भी तुम जाते हो ना, वहाँ खुशियों की महक होती है, वहाँ सबके अंदर तुम सकारात्मकता भरते हो। तो मेरे बच्चे, तुम यूँ मायूस क्यों होते हो? तुम किया करो अपने लिए, अपनी खुशी के लिए मेरे बच्चे, किया करो मेरे बच्चे। और आज शाम को आरती के समय ना मेरे आगे दिया ज़रूर जलाना। जब आज दिया जलाओगे ना, तो तुम्हें अपने होने का एहसास कराऊंगा। तुम देखना, वो दिए की लौ में, उस दिए की लौ में तुम्हारा साईं साक्षात विराजित होगा आज। देखना, दर्शन कर लेना। अगर मुझे ढूंढ पाओ तो, अपने साईं को ढूंढ पाओ तो दर्शन कर लेना आज। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।